मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पाठ 8 बातचीत पढ़ाने जा रहा हूँ। यह पूरक पठन है। इसके लेखक दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी हैं। इसकी विधा साक्षात्कार। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं की रचनात्मकता के धनी दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी ने साहित्यकारा शिवानी जी से, शिवानी जी का चित्र है, नौटियाल जी का चित्र उपलब्ध नहीं था। शिवानी जिनका नाम प्रारंभिक गौरा था, से साक्षात्कार में उनके जन्म, शिक्षा, घर परिवार पर विस्तृत चर्चा विवरण प्रस्तुत करते हुए लेखन को प्रभावित करने वाली बातें, अर्थार्जन, लेखक और पाठक के बीच के संबंधों आदि का विशद विवेचन इस साक्षात्कार में नौटियाल जी ने किया है। आइए मैं इस चर्चा को शिवानी जी के जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर जो नौटियाल जी द्वारा पूछी गई हैं उसको मैं आपको सारांश के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। छात्र छात्राओं, बातचीत के क्रम में दुर्गा प्रसाद नौटियाल द्वारा जो शिवानी जी का साक्षात्कार लिया गया है उसका मैं शीर्षक आपके सामने बता रहा हूँ। प्रस्तुत पूरक पठन में सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ पत्रकार लेखक दुर्गा प्रसाद नौटियाल द्वारा प्रसिद्ध साहित्यकारा शिवानी जी का किए गए साक्षात्कार के सारांश द्वारा इस पाठ के मूल भाव को मैं सारांश के रूप में बता रहा हूँ, आप समझिए। लेखक द्वारा शिवानी जी से उनका असली नाम और साहित्यिक उपनाम कब और क्यों रखने के प्रश्न पर शिवानी ने बताया कि उनका नाम गौरा है। उनके द्वारा लिखी गई 1951 में एक छोटी कहानी मैं मुर्गा हूँ में शिवानी नाम दिया था। यह जो 1951 में कहानी लिखी गई थी वो धर्मयुग में लिखती थी। वो बांग्ला की एक पत्रिका सोनार बांग्ला में मेरी लिखी कहानी मरीचिका में गौरा नाम छपा था। नाम परिवर्तन के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। शिवानी ने नौटियाल के पूछने पर लेखक पर शिवानी के लेखन पर, जो भी शिवानी जी ने नौटियाल ने पूछा तो बताया उनके लेखन पर बांग्ला के सभी मूर्धन्य लेखकों के प्रभाव के साथ बंकिम जी का विशेष प्रभाव उनकी भाषा पर पड़ा है। यह शिवानी जी ने बताया। गुजराती एवं संस्कृत की विदुषी माँ एवं अंग्रेजी के विद्वान पिताजी के कारण शिवानी जी के लेखन पर इनका भी प्रभाव पड़ा है। घर परिवार में पठन पाठन के वातावरण के कारण बचपन से उनका ध्यान पढ़ने लिखने के अलावा अन्यत्र नहीं गया। फैशन की ओर तो कदापि नहीं। आइए आगे देखते हैं। दुर्गा प्रसाद नौटियाल ने कहा, साहित्य के भोगे हुए सत्य के कंकाल पर यथार्थ के अनुभव के आधार पर साहित्यकार अपनी कल्पना को अपने शब्दों और शैली से पाठकों को रोबोट नहीं, एक जीवंत चरित्र प्रस्तुत करता है। शिवानी ये कथ्य है। के उत्तर में शिवानी जी ने कहा कि मात्र काल्पनिक दृश्यांकन के युग से अलग वर्तमान में बिना यथार्थ के कोई भी रचना प्रभावोत्पादन नहीं हो सकती।
प्रभावोत्पादक नहीं हो सकती। कठिन और संघर्षपूर्ण यथार्थ के वर्तमान में पाठक को कल्पना का चित्रांकन स्वीकार्य नहीं होगा। दूसरों के अनुभव को सुन देखकर ज्यों का त्यों चित्रण कर सकते हैं। सर्वोत्तम कृति के संबंध में नौटियाल जी के शिवानी जी ने कहा कि माँ के लिए जैसे उसके सभी बच्चे प्रिय हैं, उसी प्रकार उनके लिए उनकी सभी रचनाएं प्रिय हैं। उन्होंने पाठकों द्वारा सर्वाधिक सराही कृति कृष्णकली बताई तथा स्वयं के सर्वाधिक प्रिय यात्रा वृत्तांत चरैवेति, जो अधिक श्रम और समझदारी से लिखी गई हैं। लेखन प्रारंभ की अवस्था समय अधिक रचनाओं के छपाई पर उत्पन्न मन के भाव के विषय में उन्होंने बताया कि उनकी पहली रचना, यहाँ नीचे आएगा कुछ, उनकी पहली रचना अल्मोड़ा के नटखट नामक पत्रिका में 12 वर्ष की अवस्था में छपी थी। तत्पश्चात शांति निकेतन जाने पर उनकी रचनाएं नियमित वहां छपने वाली हस्तलिखित पत्रिका में छपती थी। रचना के छपने पर प्रारंभ में भी बहुत आनंद आता था और आज भी रचनाओं को लिखने से आता है। साहित्य सृजन के उद्देश्य के संदर्भ में शिवानी जी ने बताया कि उन्हें धन संग्रह को जीवन में कभी प्रश्रय नहीं दिया। पैसा तो सबको प्रिय है, जीविकोपार्जन उसी से होना है। पश्चात उसके उन्होंने बहुत महत्व नहीं दिया। अपने को पेशेवर लेखिका बताते हुए लेखन के बदले सहजता से प्राप्य को स्वीकार है। उनको जो भी सामान्य रूप से मिल जाए। उनके अनुसार साहित्य में जनसाधारणों को ऊंचा उठाने और सोचने समझाने के साथ समाज में व्याप्त विकृतियों को उजागर करने की क्षमता होनी चाहिए। अपनी रचना की भाषा क्लिष्ट, संस्कृत निष्ठ, यहाँ क्लिष्ट माने कठिन होगा इसका अर्थ। क्लिष्ट माने जो काफ़ी कठिन शब्द है उनको क्लिष्ट कहते हैं, जिसके अर्थ समझ में ना आए जल्दी। और संस्कृत निष्ठ शब्द से मतलब है तत्सम शब्दों से। तत्सम शब्दों को हम संस्कृत निष्ठ शब्द कहते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए, ध्यान दीजिए। संस्कृत निष्ठ शब्द, क्लिष्ट माने कठिन शब्द, संस्कृत निष्ठ माने तत्सम शब्द। हम प्रायः कहते हैं कि शुद्ध हिंदी लिखो। शुद्ध हिंदी लेखन से तात्पर्य संस्कृत निष्ठ शब्दों से है, अर्थात तत्सम शब्दों से है। लेकिन हिंदी में केवल हम संस्कृत निष्ठ शब्द लिखें तो वह क्लिष्ट हो जाता है। जैसे ऊपर दिया हुआ है क्लिष्ट। हमारे हिंदी में जितनी भी भाषाओं को ग्रह किया गया हम सब में लिख सकते हैं। देशज विदेशज तद्भव उनके संयुक्त रूप से ही हिंदी बनती है और तत्सम से ही बनती है। तो इस जटिलता के बारे में उन्होंने बताया। अपनी रचना की अधिकता से होने वाली संतुष्टि पर इन्होंने बताया कि अपनी सामाजिक तथा वाक्य विन्यास की जटिलता ये भी इनकी है इत्यादि पर शिवानी जी ने कहा कि आलोचकों ने कभी उनके साथ न्याय नहीं किया।
वे शब्दकोश खोलकर नहीं लिखती, उनके लेखन पर पारिवारिक परिवेश का प्रभाव पड़ा। जैसा मैंने पहले बताया, इनका पारिवारिक परिवेश कहाँ से रहा है। उनके कठिन शब्द भावों को संप्रेषित करने में सक्षम तथा रचना का रसास्वादन कराने में आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है, जैसा आलोचक उनको कहते हैं। अपनी रचना की अधिकता से होने वाली संतुष्टि पर वे कहती हैं कि किसी को भी अपने लेखन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पाठक के स्वयं की अनुभूति को अपने लेखन में जीवंत करना उन्हें अच्छा लगता है। शिवानी जी अपने पाठकों को सच्चा आलोचक मानते हुए अपने लेखन का प्रेरणा स्रोत मानती हैं। धन के स्रोत फिल्मों में कार्य करने के अवसर पर शिवानी जी ने कहा कि फिल्मों से बहुत अवसर प्राप्त हुआ। एक कहानी का फिल्म वालों द्वारा सर्वनाश करने पर मेरा मन वहाँ से भगा। वैसे सुरंगमा, रत बिलाप, मेरा बेटा, तीसरा बेटा पर भी सीरियल बने हैं। इसके बाद शिवानी ने फिल्मों के लिए अपनी रचना देना बंद कर दिया। उनके विचार में कहानी के मूल भाव को नष्ट करके पैसा कमाना उचित नहीं है, क्योंकि जिन मनोभावनाओं को मैं उकेरना चाहता हूँ समाज के सामने, उसके सेवा के लिए, और वही मिथ्या हो जाए, यह इनको प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने फिल्मों में अपनी रचनाओं को देना बंद कर दिया। समाज और अपने पाठक वर्ग के प्रति साहित्यकार के दायित्व और उसके निर्वहन पर शिवानी ने कहा कि वे साहित्यकार को राजनीतिज्ञ से अधिक महत्व देती हैं। उनका मानना है कि राजदंड से भी अधिक ताकत कलम में है। लेखक नौटियाल द्वारा उनके लेखन के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे सब्जी छौंकते और चाय की चुस्की लेते हुए लिख सकती हैं। वातावरण शांत होने का रात को अधिक लिखती हैं। कार्य अधिकता में दिन रात लिखती हैं। एकांत में लेखन पसंद करती हैं। उन्हें यह प्रिय है। एक कहानी को पूर्ण करने के संबंध में बताती हैं कि वे हाथ से खाका बनाकर रफ पर लिखती हैं। अंतिम आलेख हाथ से ही लेकर छपने को भेजती हैं। इसे लिखने में 15 से 20 दिन लगता है। 10-12 सदस्यों के परिवार और छोटे बच्चे उनके पास थे, तब भी उन्होंने खूब लिखा। अपने जीवन यापन में लेखन की भूमिका पर शिवानी कहती हैं कि वे लेखन के बल पर ही जीवित हैं और स्वावलंबी हैं। उनका मानना है कि जिसके कलम में दम है वह साहित्यकार लेखन के बल पर सम्मानजनक ढंग से समाज में जीवन यापन कर सकता है। रचना की खूबसूरती एवं एकाग्रता हेतु शिवांगी एक समय में एक रचना पर ही लिखती हैं। लेखिका बनने के पीछे कारणों के संबंध में शिवानी कहती हैं कि परिवार को परिवार का वातावरण जो उनके घर में रहा, शांति निकेतन में गुरुदेव का संरक्षण का प्रभाव उनके लेखन पर पड़ा। लेखन में उनकी रुचि बचपन से ही थी।
उनका मानना है कि किसी घटना के प्रभाव से कोई लेखक नहीं बन सकता, यह उनका मानना है। तो यह आपने सारांश सुना। प्रस्तुत साक्षात्कार के माध्यम से लेखक नौटियाल जी ने लेखिका शिवानी जी के साहित्यिक जीवन द्वारा लेखन के प्रति रुचि, समर्पण में पारिवारिक और परिवेशीय वातावरण की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए लेखन कार्य को समाज सेवा, सशक्त साधन और जीविकोपार्जन का माध्यम मानते हुए इसे प्रेरणा लेने की सीख दिया है। आइए हम आगे आपको इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बताते हैं। जो भी स्वाध्याय में कुछ कृतियां हैं उसको देखिए। सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। शिवानी जी की भाषा की विशेषताएं, यह कौन कौन सी विशेषताएं हैं इनकी, इसको ध्यान दीजिए। क्लिष्ट, इनकी भाषा क्लिष्ट है, संस्कृतनिष्ठ है, संस्कृतनिष्ठ तत्सम, सामाजिक है और वाक्य विन्यास लंबे हैं। दूसरा, आकृति पूर्ण कीजिए। शिवानी के लेखन को प्रभावित करने वाली भाषाएं बांग्ला और गुजराती इनको प्रभावित की हैं। एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा, शिवानी की प्रिय रचना चरैवेती, शिवानी की माताजी इन भाषाओं की विदुषी थीं, गुजराती और संस्कृत। पाठकों द्वारा शिवानी की सराहनीय कृति कृष्णकली। यहाँ धर्मयुग, धर्मयुग मैं मुर्गा हूँ है, यह आएगा। सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला मरीचिका, मरीचिका। एशिया अंग्रेजी लेख है यह। और नटखट इनकी पहली रचना। आप आइए कारण लिखिए। शिवानी जी लेखिका बन गईं क्योंकि इनके परिवार का वातावरण उनके लेखिका बनने में काफ़ी सहयोग दिया, उनके अनुकूल था। और गुरुदेव का जो प्रभाव था वह भी काफ़ी कुछ कारगर सिद्ध हुआ। साथ ही इनके अंदर लेखिका के बनने के बीज पहले से ही मौजूद थे। दूसरा, शिवानी जी को पाठकों से प्रशंसा प्राप्त हुई क्योंकि इन्होंने पाठकों के अनुकूल जीवंतता इन्होंने दिया। जो पाठक के आसपास का वातावरण था, जो पाठक जीवन जीते हैं, उस यथार्थता को इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से उन तक पहुंचाया और उन्होंने उसको पढ़ करके जो जीवंतता प्राप्त की, जो सजीवता उनको लगी पढ़ने में, यही कारण था कि पाठकों से उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई। छठवां है, लेखिका ऐसे साहित्य को साहित्य नहीं मानती जो रचना जनसाधारण को ऊंचा नहीं उठाती। दूसरा, उसको नहीं मानती जो रचना पाठकों को सोचने समझने को विवश नहीं करती। नीचे पाठ में प्रयुक्त शिवानी की रचनाओं की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो भी रचनाएं हैं, मैं मुर्गा हूँ और आदि जो भी है उसको लिख डालिएगा। परिवेश का प्रभाव व्यक्तित्व पर होता है। आपके विचार लिखिए। 40
30 से 40 शब्दों में लिखना होता है। तो परिवेश का प्रभाव व्यक्तित्व पर होता है, निश्चित होता है। परिवेश, जिस वातावरण में हम जन्म लेते हैं और पलते बढ़ते हैं, बाल्यावस्था से ही जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, जिसको अनुभव करते हैं, जो हम रात दिन सुनते हैं, समझते हैं, उसी के अनुकूल हमारा विकास होता है। वही हमारे दैनंदिन को प्रभावित करता है। और जैसा कि आपने लेखिका के संबंध में शिवानी जी के सुना, उनकी माता, उनके पिताजी अंग्रेजी, उनकी माता संस्कृत गुजराती, उनका जो वातावरण था, लोगों का आना जाना, साहित्यकारों का, तो ये सारे परिवेश हैं। तो व्यक्ति जो देखता है, सुनता है, समझता है, और लगातार जब सामने चीज़ें आती हैं, रहते रहते वही संस्कार में आता है, और धीरे धीरे उसका आती बनता है, उस संस्कार में परिणत हो जाता है। तो परिवेश का प्रभाव, अपवाद को छोड़ दें तो परिवेश का प्रभाव लोगों के व्यक्तित्व पर निश्चित पड़ता है। इसको 3-4 पैराग्राफ में जैसा मैं बताता हूँ वैसे आप लिखेंगे, तो यह ध्यान रखेंगे। इसको पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।